बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नजरिया पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विर्क और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान पाइंदाबाद, नजरिया पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद और इस मुल्क की सलामती और बका के लिए शहीद हो जाने वाले तमाम शोहदा जिंदाबाद, वो तमाम गाजी जिंदाबाद, वो तमाम मुखलिस लोग जिंदाबाद जिन्होंने वतन अजीज पाकिस्तान की सलामती के लिए तमाम जिंदगी काम किया और काम करते करते अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में चले गए। नाजरीन, बात तो चंद महीनों की है, लेकिन हम खास करके पिछले चंद हफ्तों का जिक्र लेकर चलते हैं। वतन अजीज में एक इस तरह की फजा पैदा हो चुकी है जहां पर कौमी सलामती को खतरा है, जहां पर अदारों के टकराव का खतरा है, जहां पर सियासतदानों के हमेशा के लिए समैश हो जाने का खतरा है और जहां पर डेमोक्रेसी के कोलैप्स होने का और डेमोक्रेसी की बसात के लपेटे जाने का खतरा है। और इससे बढ़कर जहां पर यह भी खतरा है कि इस मुल्क के एटमी असासे सलामत रहेंगे या नहीं। मैं सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इज्जत माब लय के सद एहतराम उमर अताब बंदयाल साहब से गुजारिश करूंगा कि तारीख आलम यही बता रही है कि दो ताकतों ने हमेशा किसी मुल्क को सलामत रखा है और किसी कौम को इज्जत दी है। एक इंसाफ की ताकत और दूसरी हिफाजत की ताकत। पाकिस्तान में जब तक मुकम्मल इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, उस वक्त तक ना कौम इज्जत पाएगी और ना मुल्क सलामत रहेगा और ना लोगों को कौम वतन के साथ प्यार होगा। अब मैं अगली बात इज्जत माब जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब से कर रहा हूं। कौम आपकी तरफ देख रही है। कौम ये सोचकर परेशान है कि आपके होते हुए कौमी सलामती खतरे में क्यों चली गई है। आपके होते हुए यहां पर ऐसी सियासी तब्दीलियां क्यों आ गई हैं जो मुल्क और कौम के मफाद के खिलाफ थी। आपके होते हुए बैरूनी मुमालिक ने पाकिस्तान की आजादी को अपना गुलाम क्यों बना लिया है। आपके होते हुए मुल्क के अंदर अवाम की जुबानों पर यह बात क्यों चल रही है कि आप आगे बढ़कर हमें बचा नहीं रहे, इस सूरत हाल से निकाल नहीं रहे। मैं तीसरी बात इस मुल्क के सियासतदानों से करने लगा हूं। पाकिस्तान के सियासतदानों, आप कैसे सियासतदान हैं कि ना मुफाद परस्ती आपके दामन से बाहर निकल रही है, ना गैर मुल्की गुलामी आपके दामन से बाहर निकल रही है, ना आजाद खारजा पॉलिसी आप अपना सके हैं, ना आवाम को मुसीबतों से आप निकाल सके हैं, ना महंगाई का तूफान आप रोक सके हैं और ना सियासत को मुस्बत राहों पर आप चला सके हैं। जिधर देखते हैं आपकी गर्जें हैं, जिधर देखते हैं आपके वफादात हैं, जिधर देखते हैं आपकी लूटमार है। आखिर ये क्या है? क्या बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आपको यही पैगाम दिया था? क्या अल्लामा इकबाल ने यही फिक्र दी आपको? क्या तहरीके पाकिस्तान के शहीदों के लहू ने यही सबक दिया आपको? क्या जो बच्चियां, जिन बेटियों, माओ बहनों, बेटियों की इज्जतें कुर्बान हो गई, जो मासूम बच्चे और नौजवान नेजों पर उछाल दिए गए,
उनसे यही सबक मिला है आपको कि आप लूटमार करें, मुफाद परस्ती करें, जुराइम को जन्म दें, मुजरिमों की हिफाजत करें, और जो लोग मुजरिम हैं, मुल्जिम हैं, आप उनका साथ देकर उनको इक्तदार में ले आए। जो लोग तस्लीम शुदा रियासत के खिलाफ हैं, आप उनको अपनी कबीना में बिठा लें। जो लोग पाक फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, आप उनको अपनी कबीना में बिठाएं। जो लोग अदलिया के खिलाफ बोल रहे हैं, आप उनको अपनी कबीना में बिठाएं। और वो अमेरिका जो आज तक आपका दोस्त नहीं हो सका, 1970 का जमाना याद करें, 71 की जंग याद करें कि 7वां बहरी बेड़ा अमेरिका का कहां पे आके रुका रहा था और पाकिस्तान के दुलख्त होने का इंतजार करता रहा। आप याद करें, उस अमेरिका के सामने गुलाम बनकर बैठ गए हैं आप सियासतदानों। अगर एक शख्स उठा है, एक शख्स ने कहा है कि नहीं भाई हम कोई गुलाम है, आपकी बात माने, तो आप उसके पीछे पड़ गए सारे। आप उसको मार देना चाहते हैं, आप उसको जेल में फेंकना चाहते हैं। अब हम कहती हैं कि नहीं, हम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के साथ जिए मरेंगे। इमरान खान जहां बुलाता है लाखों लोग निकल आते हैं। आप उस इज्जत से भी महरूम हैं कि लोग आपके पीछे निकले। आप उस शान से भी महरूम हैं कि आपकी कोई बात माने। यह है सियासत आपकी। लोग रद्द कर चुके हैं आपको, आपकी लूटमार की वजह से, आप पर बड़े मुकदमात की वजह से, अरबों रुपए के स्कैंडल में मुलव्वस है आप। आपने उनको खत्म करवाया। आपने अमेरिका के जोर पर हुकूमत ली, आपने साजिश करके हुकूमत ली, आपने इलेक्टेड लोगों को हटाया। किधर गया वोट को इज्जत देकर नारा? वोट को इज्जत दो का नारा किधर गया? मरियम नवाज किधर गया? नवाज शरीफ वोट को इज्जत देने का नारा किधर गई? पूरी की पूरी नून लीग की टीम जो कहती थी वोट को इज्जत दो। आज अगर वोटर इमरान खान के पीछे हैं, अवाम इमरान खान के पीछे हैं, 22 करोड़ अवाम में से कम 18 करोड़ लोग अवाम इमरान खान के साथ है। आज रेफरेंडम करा के देख लो। आप उसको मार देना चाहते हैं, आप उसको जेल में फेंकना चाहते हैं, आप उस पर झूठे मुकदमे बनाना चाहते हैं। फजल रहमान को देखें, ख्वाजा आसफ को देखें, ख्वाजा साद को देखें और असफ जरदारी को देखें। इन पार्टियों के एक एक बंदे को देखें जिनकी आज 13 जमातों की हुकूमत बनी हुई है, और हुकूमत भी साजिश के तहत। आप भी जानते हैं कि किसने हुकूमत बनवाई है। आप जानते हैं कि अमेरिका ने साजिश की है। आपके सामने पता है, आपको पाक फौज को भी पता है, आपको भी पता है। मैं सवाल करता हूं, डॉन लीग के मौके पर मैं पाक फौज से सवाल कर रहा हूं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सवाल कर रहा हूं, मैं जनाब इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब से सवाल कर रहा हूं कि आज जब डॉन लीग का वाकया हुआ, जब बदनामी की गई पाक फौज की, जब हिंदुस्तान के नैरेटिव पर अमल किया गया, तो क्यों ना मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा हुआ, गद्दारी का, बगावत का? क्यों ना शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हुआ जो वहां पे बैठा हुआ था? क्यों ना केस हुआ? क्यों ना नवाज शरीफ के खिलाफ केस हुआ? जब ख्वाजा आसफ और ख्वाजा साद पाक फौज के खिलाफ खुलकर बोले, तो क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट पर और इधर एएसजे पर, अरशद पर, जब अरशद की वीडियो तैयार की गई, जब मरियम नवाज ने उस पर कीचड़ उछाला सिर्फ अपने आप को मुकदमा से बचाने के लिए, उस वक्त जज की इज्जत का ख्याल किसी को नहीं आया। और जब राना शमीम ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कहने पर झूठी वीडियो, झूठी ऑडियो रिकॉर्ड करके दी और पूरी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट पर इल्जाम लगाया, जानबदारी का इल्जाम लगाया गया, डिक्टेशन देने का इल्जाम लगाया गया मुखालफों के हक में, उस वक्त इनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं किया? कहां गया वो राना शमीम जिसके खिलाफ गद्दारी का, बगावत का मुकदमा होना चाहिए था? कहां गया अंसार अब्बासी जिसने रिपोर्ट की थी? कहां गई मरियम नवाज जिसने झूठी ऑडियो तैयार करवाई थी? कहां गया असफ जरदारी जिसने अपनी सेंट्रल कमेटी के सामने बैठकर कहा था पाक फौज को कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे? जरा उसकी तो गर्दन पकड़ लें।
ये मुल्क के अंदर अवाम पाक फौज से बहुत मोहब्बत करती है। अवाम को पाक फौज से मोहब्बत करनी चाहिए। पूरे 22 करोड़ अवाम को पाक फौज के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, पाक फौज की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन पाक फौज को जिस तरह से माजी में आपने मुल्क को तबाही से बचाया, उस तरह से मुल्क को तबाही से बचाना चाहिए। आप भी देख रहे हैं कि कौन है पाकिस्तान डिकेट मूवमेंट के पीछे, कौन है पीडीएम को लेकर चल रहा। इंडिया, अमेरिका। क्या इंडिया आपका दोस्त है? जनाब चीफ जस्टिस साहब, इंडिया पाकिस्तान का दोस्त है? जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, इंडिया पाकिस्तान का दोस्त है? इस मुल्क के सियासतदानों, हिंदुस्तान पाकिस्तान का दोस्त है? राह ने फंड्स भेजे इमरान खान की हुकूमत को उल्टाने के लिए, अमेरिका ने फंड्स भेजे, अमेरिका के सफीरों ने काम किया इमरान खान की हुकूमत को उल्टाने के लिए। साजिश तैयार हुई, बहुत बड़ी साजिश तैयार हुई और इमरान खान की हुकूमत उल्टा दी गई। अदालतों ने अपना हुक्म मनवा लिया, सरे तस्लीम खम कर दिया। पीटीआई की सारी क़यादत ने इमरान खान से लेकर नीचे तक शरारतें करते रहे कुछ लोग सोशल मीडिया पर। आप ये ना देखें कि उसमें पीटीआई शामिल है। ये शरारतें कहां से हो रही हैं? आप भी जानते हैं कि नून लीग से बड़ा साजिशी कोई नहीं है सोशल मीडिया का और नेशनल मीडिया का और बैन अवी सतह पर प्रोपेगेंडा चलाने का नून लीग से बड़ा माहिर कोई नहीं है। इसके बाद भी अगर आप ये कहें कि पकड़ लो, मार दो, एक एक को पकड़ लो, सियासतदान ये कहें, पीडीएम वाले कहें कि पकड़ लो, गिल को मार दो, इमरान खान को मार दो, जेल में डाल दो, इमरान रियाज को पकड़ो, अरशद शरीफ पर मुकदमा करो, साबर शाकिर पर मुकदमा करो, इब्राहिम समी पर मुकदमा करो, इमरान रियाज पर मुकदमा करो, एयर वाई को बंद करो। ये क्या हो रहा है? आइन किधर चला गया है? आइन में दी हुई शख्सी आजादियों की जमानतें कहां चली गई हैं? आइन में गुफ्तार की आजादी जो विद लिमिट्स होती है वो कहां चली गई है? और अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो इमरान खान ने यही कहा है, आईजी को मुखातब किया है, आईजी इस्लामाबाद को, और उस खातून एएसजे को मुखातब किया है। एएसजे साहबा ने रिमांड दिया शहबाज गिल के जख्म देखकर, उसके बताने पर कि मुझ पर जिनसी तशद्दुद हुआ है, उसके बताने पर कि ये देखे मुझे कितना मारा जा रहा है। फिर रिमांड दिया और बगैर इंस्ट्रक्शन के रिमांड दिया, बगैर मेडिकल मुलाजे के रिमांड दिया। तो अगर इस पर इमरान खान ये कह दिया है कि ये नाइंसाफी हुई है, ये ज्यादती हुई है, तो जनाब इससे 1000 गुना ज्यादा अदलिया के खिलाफ नीचे से लेकर ऊपर तक नून लीग की क़यादत ने जुबान इस्तेमाल की हुई है। पकड़े ना, फिर उनको करें ना, उनके खिलाफ मुकदमात लाए ना, उनको तौहीन अदालत में लाकर उनको करें ना, उनको भी सामने। साजिश हो रही है रियासत के खिलाफ, साजिश हो रही है बैरूनी मुल्क से, बैरून मुमालिक से रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। इस बात को नोट कर लें। वक्त हाथ नहीं आएगा, करोड़ों अवाम को कैसे मारेंगे आप? लाखों लोगों को कैसे गला दबाएंगे आप? बच्चे लेकर जो औरतें आ जाती हैं उनको कैसे मारेंगे आप? इमरान खान के साथ खड़े हैं बच्चे, बेटियां, बेटे, मासूम बच्चे, माएं, बहनें, बूढ़े खड़े हुए हैं। मारे, करें, सबको कत्ल करें। जनरल डायर का जमाना लाए वापस, चलाएं गोलियां, मार दें सबको, ताकि आपका सिंहासन कायम रहे, आपका ये झूठा जालमाना इक़्तिदार कायम रहे। सियासतदानों करो, आप करो इस तरह से। लेकिन याद रखना, जिसने पूरी तारीख में जमीर बेचकर मसल्ह खरीदी है, मुअर्रिख ने उसको गद्दार कहा है, जमीर फरोश कहा है, मां फरोश कहा है। अवाम ने उसको इन्हीं लफ्जों से बुलाया है। तारीख ने उसको गद्दार के नाम से, मुनाफिक के नाम से, झूठे के नाम से
महफूज किया है अपने सफों में, और मीर जाफर मीर सादिक उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। आप देख सकते हैं, आपके सामने है। मेरी गुजारिश है कि ये बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, इज्जत महब, आपकी खिदमत में गुजारिश है, अदालतें ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। अगर अदालतें खुदा न खास्ता अदालतें अपना मनसब, अपना मुकाम किसी भी सतह पर नजर करती है ना, तो उसका 1000 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचता है कौम को, मुल्क को, सलामती को। अदालतें किसी कौम की आखिरी उम्मीद हुआ करती हैं, हर फर्द की आखिरी उम्मीद हुआ करती है। हमें आप पर फख्र है कि आप आजादाना फैसले कर रहे हैं, और रोकें इस बात को। ये जो जुल्म हो रहा है इस बात को रोकें। ये जो इंसानी आजादियों के खिलाफ काम हो रहा है इस बात को रोकें। ऑर्डर करें को ऐसा जारी कि रोक दें, उन लोगों को हमेशा के लिए रोकें जो इंसान को यहां पे बोलने नहीं दे रहे, जो बोलने वाले अदारों की जुबान बंद कर रहे हैं, जो बोलने वाले लोगों की जुबान बंद कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, और अफवाज पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश है, जनाब कमर जवेद बाजवा साहब, इज्जतमाब गौर करें। जिस मुल्क के लिए आपके शोहदा ने कुर्बानियां दी हैं, नौजवान कुर्बान हुए, जवान कुर्बान हुए, सिपाही कुर्बान हुए, लांस नायक कुर्बान हुए, नायक कुर्बान हुए, कैप्टन कुर्बान हुए, मेजर कुर्बान हुए, कर्नल कुर्बान हुए, ब्रिगेडियर कुर्बान हुए, जनरल कुर्बान हुए, जिस पर कुर्बान हुए उनकी शहादतों का सिला यह है कि आप कोई जाति ना होने दे मुल्क में, आप कोई बेइंसाफी ना होने दे मुल्क में। मैं गुजारिश करता हूं आपसे, कोई बेइंसाफी ना होने दे आप मुल्क में। आप ना कहें कि हम तो यहां पर गैर जानदार होकर बैठे हैं। आप ना कहें हमें आपकी गैर जानदारी नहीं चाहिए, हमें आपका वो किरदार चाहिए जो किरदार रियासत पाकिस्तान को बचा ले, जो किरदार इस मुल्क की आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक लोगों को हुक्मरानी दे। अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, हिंदुस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक यहां पर वजीर आजम होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक यहां पर हुक्मरानी का निजाम चलना चाहिए। इसी में पाक फौज की इज्जत है, इसी में अदलिया की इज्जत है, इसी में कौम की इज्जत है, इसी में मुल्क की सलामती है, और इसी में हम ये कह सकते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के पैरोकार हैं, और हम मुहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, और हम अली वलीउल्लाह की तालीमात के पैरोकार हैं, उनके किरदार के पैरोकार हैं, उनके बेटों के किरदार के पैरोकार हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।